प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, कक्षा 8 में कार्यपत्रक 21 है हमारा और हिंदी विषय में हम वही पाठ पढ़ रहे हैं जहाँ पहिया है। याद आ गया आपको? जहाँ पहिया है। हमने इसकी 2 वीडियो पहले भी देख ली हैं और अब हम ये तीसरा इसका गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था। एक बार याद दिला दो कि पुडुकोट्टई जिले में किस प्रकार से वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी के रूप में साइकिल को चुना और साइकिल चलाने से संबंधित अलग अलग प्रशिक्षण शिविर भी चलाए। स्वयं साइकिल सीखी हुई लड़कियों ने और लड़कियों को और महिलाओं को इसे सिखाया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना भी एक असाधारण अनुभव है, यानी साधारण नहीं है, असाधारण है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, इस अनुच्छेद में कुछ शब्द हैं पीले रंग से हाईलाइट किए गए हैं। उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर यानी सीखने के कैंप, इन्हें देखना भी एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर, आवेग यानी जोश देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, इस भावना के साथ वो महिलाएं एकत्रित हुई थी। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा यानी प्रतिदिन की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी साइकिल भी चलाती है, साथ साथ में गाना भी बना रखा है और गाना भी गाती हैं। और जो वो गाना है अपनी भाषा में गाती हैं और उसका भाव आपको हिंदी में समझाते हैं, जिसका अर्थ है, ओ बहना आज सीखिए साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से वो बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं जो अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। इस प्रशिक्षण शिविर में कोई पैसे नहीं लगते हैं। जिन्होंने साइकिल सीखी हुई है ना, वो महिलाएं एतवार के एतवार यानी रविवार के रविवार इकट्ठी होती हैं। उन्हें भी इकट्ठा करती हैं जो साइकिल सीखना चाहते हैं और उन्हें साइकिल सिखाती हैं। कोई पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो जानती हैं कि साइकिल सीखना हर महिला के लिए कितना ज़रूरी है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कैसे दिखाई देते हैं दृश्य? हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। 1500 महिलाएं साइकिल चलाती हुई, घंटियां बजाती हुई और आगे सुनहरी सुंदर सुंदर झंडियां लगाई हुई चल रही हैं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी सारी महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी होंगी। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। आर साइकिल्स, वहाँ पर वो अकेला डीलर था साइकिल का, जो यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री कराता था। तो उन्होंने तो रहना ही था, क्योंकि उनकी बिक्री साल भर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें ही खरीदने शुरू कर दिया। और दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ जानकारी दी, क्योंकि उसे लगा कहीं मैं बिक्री कर विभाग का कोई अधिकारी तो नहीं हूँ। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल से खिलाते देखा। खूब धूप पड़ रही है, पत्थर की खदान है, वहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं और जो उनका खाना खाने का समय होता है ना, लंच ब्रेक, उसमें वो उनको साइकिल सिखाती है। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी हमारा जो इलाका है जहाँ से हम आते हैं, मुख्य जो शहर है उससे कटा हुआ है, बहुत दूर है, तो हमें पैदल ही कहीं आना जाना पड़ता था, लेकिन साइकिल से हमें गति मिल गई है, हमारे पैरों को पहिए लग गए हैं। तो बच्चों, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे अब। पहला प्रश्न, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था?
प्रश्न 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थीं? प्रश्न 3, आरंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना करके बताइए। प्रश्न 4, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? बताइए। और प्रश्न 5 आपकी एक गतिविधि है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है? अपनी कल्पना से और बड़ों की सहायता से आप इसको लिखेंगे। तो बच्चों, जल्दी से ये काम कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी मीनाक्षी मैडम को भेज दीजिए। धन्यवाद।